बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुटबंदी श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की
बोलो भाई सब भगतन की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम कल्याण इच्छुक जिज्ञासु वृत्त, कल आपके सामने मुक्ति के स्वरूप को रखने का प्रयास किया गया। एक मुक्ति भक्ति मार्गीय मुक्ति होती है, दूसरी मुक्ति ज्ञान मार्गीय मुक्ति होती है। भक्ति मार्गीय जो मुक्ति होती है उसमें भगवान के धाम में निवास होता है, और ज्ञान मार्गीय है मुक्ति में परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाती है, और यहां पर समस्त द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो कल्पित भेद है वह निवृत्त हो जाता है। अब अगर यदि देखा जाए तो भक्ति मार्ग है जो मुक्ति है, इसमें द्वैत बना रहता है। फिर अंतर क्या है? इस बात को हमें समझना है कि मुक्ति दोनों को कहा क्यों गया है। भक्ति मार्ग वालों की भी मुक्ति होती है और ज्ञान मार्ग वालों की भी मुक्ति होती है। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जो ज्ञान मार्गीय मुक्ति है वह तो तुरंत है। जैसे ही स्वरूप बोध हुआ, आवरण भंग होकर के जो अज्ञान का आवरण है, जो अविद्या माया और तम प्रधान प्रकृति द्वारा आवृत पर्दा है, वह हटा और तत्काल मुक्ति हो गई। जैसे अंधकार व्याप्त हो जाता है रात्रि में, प्रातः सूर्य की किरण जैसे धरा को आच्छादित करती है, तुरंत अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान मार्गीय मुक्ति है, इसमें जरा भी विलंब नहीं है। जैसे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं, श्री बांके बिहारी के मंदिर में एक पर्दा पड़ा रहता है बार बार। हमारे और पर्दे के बीच में, हमारे और भगवान के बीच में पर्दा है। जब तक पर्दा है तब तक परमात्मा आवरण में है, और जैसे ही पंडित जी ने पर्दा हटाया, परमात्मा निरावरण हो गए। हमारी आंखें परमात्मा से मिल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये मुक्ति की बात है। जितनी देरी पर्दा हटने में लगी, बस उतनी ही देरी है, अन्यथा हमारे और परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई विलंब नहीं है। तत्काल प्यास लगी हो, पानी पी लिया जाए तो तुरंत प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ठीक ऐसी स्थिति है। और भक्ति मार्गीय मुक्ति की अगर हम बात करें तो वहां पर क्योंकि द्वैत बना रहता है, लेकिन समस्त शास्त्र प्रमाण है, भगवान की वाणी जो शास्त्रों में है वो प्रमाण है, महान पुरुषों के अपने अनुभव हैं,
कि दोनों मुक्तियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों मुक्तियों में कोई अंतर नहीं है। ये जो द्वैत और अद्वैत दो प्रकार से मुक्ति हमें दिखाई देती है, कहते इसमें भी कोई अंतर नहीं है। ज्ञान और भक्ति नहीं कछु भेदा, उभा हरहि भव संभव खेला। ज्ञान और भक्ति दोनों में फल के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। फिर अंतर क्या है? देखिए, ज्ञान मार्ग के द्वारा तो यहीं पर तत्काल ये जीव मुक्त हो जाता है और इसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं। शरीर के रहते रहते यहीं पर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है और शरीर का परित्याग होने के बाद वो विदेह मुक्त हो जाता है। देह जो प्रतीत हो रही है वो देह भी निवृत्त हो जाती है। और भक्ति मार्ग या मुक्ति में बस अंतर यह है कि वो यहां पर भगवान के प्रेम से संयुक्त रहता है और भगवान के प्रेम से संयुक्त रहने के बाद जब इस शरीर का परित्याग होता है, देह तो उसकी भी यहीं पर निवृत्त हो जाती है। और यहां इस देह के निवृत्त होने के बाद भगवान के पार्षद आते हैं और वो भगवान के पार्षद उसे भगवान के लोक में लेकर जाते हैं और अब उसकी देह दिव्य हो जाती है। भगवान के पार्षदों के द्वारा यहां से जिस जीव को लेकर के जाया जाता है उसकी देह दिव्य हो जाती है। जो यम के दूत यहां से लेकर जाते हैं तब दिव्य नहीं होती। जब धर्म के दूत लेकर के जाते हैं तब रास्ता सुगम होता है। ये तीन प्रकार से गति होती है। पहले यम के दूत शरीर को लेकर जाएं तो बड़ा भय लगता है, क्योंकि यम के दूत पास में बांध कर ले जाते हैं। यम के दूत घसीटते हुए लेकर जाते हैं। यम के दूत ककरीले पथरीले रास्तों से लेकर के जाते हैं। अब यहां पर एक शंका आती है कि जब जीव यहां से जाता है तो ये स्थूल देह तो यहीं रह जाती है, फिर किसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं? तो भाई ये देह तो यहीं रहती है, लेकिन इसमें से दो प्रकार की देह निकलती है। इसको स्थूल देह कहते हैं और इसके अंदर एक सूक्ष्म देह होती है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, अंतःकरण चतुष्ट और पंच प्राण। ये 19 तत्व से बनी हुई सूक्ष्म देह, इसको लिंग शरीर भी कहा गया है या सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ये यहां से निकल करके जाती है। और दूसरे इसमें से कारण शरीर निकलता है। 3 शरीर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इन 3 में से एक तो यहां रह जाता है, 2 यहां से आगे की यात्रा करते हैं और इन दोनों के साथ जाता है जीव। क्योंकि जो एक कारण शरीर है, इस कारण शरीर में परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, चिदाभास, वह चिदाभास और ये कारण शरीर और परमात्मा की शक्ति से जो इनमें चैतन्यता है, ये तीनों मिलकर के ये जीव कहलाते हैं। तो यहां से जीव भी जाता है, कारण शरीर भी जाता है और सूक्ष्म शरीर भी जाता है। ज्ञान मार्ग में फर्क क्या है और इसमें भक्ति मार्ग में या अन्य मार्गों में क्या फर्क है? ज्ञान मार्ग में ये जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर भी यही लय को प्राप्त हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भी यही लय को प्राप्त हो जाता है। और जब कारण शरीर लय को प्राप्त हो जाता है तो कारण शरीर यानी अविद्या में फिर परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, क्योंकि लय को प्राप्त हो गया। जब दर्पण ही नहीं रहा तो प्रतिबिंब कहां रहा? जब तक दर्पण है तब तक प्रतिबिंब है, इसलिए यहीं पर मुक्त हो जाता है। उसे किसी लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सार्वभौम सत्ता हो जाता है। वो सर्वव्यापी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभूत कर लेता है।
तो ये ज्ञान मार्ग है। लेकिन अब 3 बातों को अगर यदि हम इसमें देखें, यम, जब यम के दूत लेने के लिए आते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जीव, ये तीनों यहां से निकल कर जाते हैं। और जब इस सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, ये इसको कहते हैं अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला, इसका प्रमाण कितना दिया है? कहते हैं अंगुष्ठ मात्र होता है। होता तो इतना सही है। अब आप कहोगे ये अंगुष्ठ मात्र को क्या कष्ट होगा? क्यों भाई, चींटी कितनी सी होती है, मच्छर कितना सा होता है। एक चींटी को आप पकड़ना चाहें, एक मक्खी को आप पकड़ना चाहें, एक मच्छर को आप पकड़ना चाहें, तो क्या उसे कष्ट नहीं होता? क्या वो फड़फड़ाता नहीं है? तो लिंग शरीर अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला माना गया है। वो जब यहां इस देह से निकल करके जाता है तो रास्ते में ऐसे दुर्गम मार्गों से लेकर के जाया जाता है, कष्ट उसको उतना ही होता है, क्योंकि जीव उसके अंदर वही बैठा हुआ है, उसके अंदर जीव वही बैठा है जो इस स्थूल देह में बैठा है, इतनी बड़ी देह के अंदर बैठा है, तब भी जीव वही है। और जब चींटी के अंदर बैठता है तब भी जीव वही है। और वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला वो जीव उसके अंदर बैठा हुआ है, उस शरीर के अंदर। तो अनुभूत करने वाला तो ये जीव है, सुख दुख का अनुभव करने वाला तो ये जीव है। सुख और दुख इस जीव को होता है। जो रास्ते में पीड़ा होती है तो जीव को झेलना पड़ता है। ये मत सोचें कि कौन झेलेगा, ये काल्पनिक बातें नहीं है भैया। जो यहां पर पाप कर्म किए है, दुष्कर्म किए है, पापाचरण किया है, शास्त्र विरुद्ध कर्म किया है, वो सबका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम, निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। कृतम कर्म शुभाशुभम च, शुभ और अशुभ जो कर्म है उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, शुभ का भी है। लेकिन अभी मैं अशुभ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यम की बात कर रहा हूं। तो यम के दूत उसको लेकर जाते हैं और बड़े भयंकर कष्ट जो आपने गरुड़ पुराण में सुने, शिव पुराण में सुने या अन्य पुराणों में सुने हैं, वे कोई ऐसे ही नहीं सुने गए। इसलिए बार बार हमारे महान पुरुष कहते हैं कि अब भी जाग जा, अब भी समय है। अजी अब क्या समय बचा है? तो सामने मौत दिख रही है, बड़ी दिख रही हो। जब जाग जाओ तभी सवेरा है, जब भी जाग जाए। इसलिए अब तक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। अपने पापों के लिए क्षमा तो मांग ही सकते हो ना। जो पाप कर रखे हैं, किसी के प्रति अपराध कर रखे हैं, उनके लिए क्षमा तो मांग सकते हो ना। किसी को कष्ट दे रखा है तो उसके पैर पकड़कर उससे क्षमा तो मांग सकते हो ना। इस अहंग को नीचे लाने की जरूरत है, इस ईगो को नीचे लाने की जरूरत है। आपने जो ये मिथ्या ईगो पाल रखी है, इस ईगो को नीचे ले आइए। अब तक समय नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया, तो अब समय देना शुरू कर दो। जब आपको मालूम हो गया कि अब तो टिकट कट चुका है, मैंने आपसे कहा था टिकट तो भाई सबका कटा हुआ है। अब बात यह है कि वो जो टिकट कटा हुआ है, हम रेल में बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं, स्टेशन जब आ जाएगा वहां उतरना ही पड़ेगा। यह नहीं कि हम अपनी इच्छा से आगे चले जाएं, उससे आगे नहीं जा सकते। टिकट सबका कटा हुआ है, लेकिन किसका स्टेशन पहले आ जाए और किसका बाद में आ जाए, क्योंकि यात्रा चल रही है। हमारी यात्रा लेकिन किस ओर चलनी चाहिए, हमें टिकट कहां का कटवाना चाहिए। अब बात यह है, भले ही हमारा टिकट यमपुरी का कटा हुआ हो, लेकिन अजामिल भागवत में सीधे सीधे प्रमाण है कि भले ही यमपुरी का टिकट कटा हुआ है, लेकिन अंत काल में नारायण नारायण का स्मरण करने से वो यमपुरी का टिकट वहां से कैंसिल हो गया, और कैंसिल होकर के टिकट यमपुरी की जगह वैकुंठपुरी का कट गया। इसलिए मैं कहता हूं अब भी जाग जाओ, समय है। जो कल करना
सो आज कर लो, जो आज करना सो अब कर लो। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछतावे क्या होवत है। फिर कुछ होने वाला नहीं है भाई। जो कल करना है सो आज कर लो, अभी समझ लो, यमपुरी के कष्टों से बच सकते हो। तो पहली गति तो यमपुरी की है भाई। और दूसरी गति, अगर आप इसमें से बचना चाहते हैं और बचना चाह करके फिर कुछ करते हैं, कहने मात्र से काम नहीं चलता। केवल कह तो दिया कि हां कि हम अब यमपुरी नहीं जाना चाहते, तो भाई साधन करना पड़ेगा। भगवान ने जरूर कहा अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, लेकिन सर्व ज्ञान पल्लनैव वर्जिनम संतरिष्यसि, कि मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, कितने पाप तूने किए हो, लेकिन पापों को क्षमा भी तो जब भी करेंगे तू क्षमा मांगेगा। और क्षमा मांग करके आगे संकल्प करेगा कि मैं पाप कर्म तो करूंगा ही नहीं, अपितु अब परोपकार से संयुक्त जीवन जीऊंगा, पहली बात। और दूसरी बात, परमात्मा में मन लगाऊंगा। यह कंडीशन भी है। अगर यदि आपने परमात्मा में मन नहीं लगाया और परोपकार नहीं किया तो भी बात बनने वाली नहीं। पाप कर्म नहीं करने हैं, पाप कर्मों की क्षमा मांगनी है, पाप कर्मों का प्रायश्चित करना है, परोपकार संयुक्त कार्य करने। परोपकार कहते तो नहीं और करें कुछ नहीं, तो भी काम चलने वाला नहीं है। हम गरीब हैं ये कहकर भी बच नहीं सकते। बहुत लोग ऐसे हैं, कह देते जी गरीब हैं, तो ये कहकर के कोई बच नहीं सकता। गरीब क्यों परोपकार नहीं कर सकता? परोपकार तो गरीब भी कर सकता है। परोपकार के तो समय की बात है, आपका मन होना चाहिए। और एक दृष्टांत तो हमने ऐसा पढ़ा सुना, उस दृष्टांत में तो हम मनुष्यों की तो क्या बात करें, पशु पक्षी की बात करते, उनसे अनायास ही परोपकार हो गया, परोपकार के हेतु बन गए। तो परोपकार का हेतु कोई भी बन सकता। मान लीजिए कहीं पर कोई शुभ कार्य हो रहा है, कथा हो रही है, भगवान का मंदिर बन रहा है, आश्रम बन रहा है, धर्मशाला बन रही है, कोई चिकित्सा संबंधी कार्य हो रहा है, गरीबों की सेवा का कार्य हो रहा है। जैसे आजकल सर्दी चल रही है, बहुत लोग अनेक संस्थाएं, कोई कंबल बांट रहा है, कोई जर्सियां बांट रहा है, कोई रजाइयां बांट रहा है, अपने अपने स्तर से लोग सेवा कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए सामर्थ्य नहीं है, उसमें कुछ दान नहीं दे सकते, तो उसका अनुमोदन तो कर सकते हैं, उस कार्य की प्रशंसा तो कर सकते हैं। बहुत लोगों को देखा हमने, अनुमोदन या प्रशंसा करना तो बहुत दूर की बात, उसमें भी कमियां निकालने लगे। कहने लगे जी ये कैसी रजाई दी, अरे वो घटिया से घटिया उठा के ले आए। चलो मैं मानता हूं घटिया रजाई 500 रुपए की आती होगी, बढ़िया 1000 रुपए की आती होगी, उसने 500 दिया तो सही। तो इसमें पॉजिटिविटी क्यों नहीं देखता, सकारात्मक रवैया क्यों नहीं है तेरा? उसने तो 500 दिया, तूने क्या दिया? तू व्यर्थ में ही उसकी निंदा कर रहा है। सोच के देख, अरे उसने 2 किलो रुई डलवा के दिया, तू 4 किलो डलवा के दे दे। बजाय निंदा करने के तू 4 किलो डलवा के देना है। यह है परोपकार। दे दे, लेकिन उस 2 वाले की निंदा मत कर। हमारे यहां शास्त्र में कहा गया है किसी को नीचा नहीं दिखाना है, शुभ कार्य करने वाले को नीचा नहीं दिखाना है। हां, तू उससे ऊंचा उठना चाहता है तो सीधी बात है, जितनी लंबी लाइन उसने खींची है उसके बराबर में उससे बड़ी लाइन खींच दे। उस लाइन को मिटोने की जरूरत नहीं है, उस लाइन में कमी निकालने की जरूरत नहीं है, उससे बड़ी लाइन। लेकिन भाव होना चाहिए, ये परोपकार का भाव। पहले भाव बनाइए और भाव बनाने के बाद उस काम को करना प्रारंभ कीजिए।
और परोपकार के बाद फिर भगवान से चित्त लगाना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मंजिल तो वही है। इस चित्त को परमात्मा की ओर लेकर के जाना है। इसलिए मेरे मित्रों, बचाव नहीं है। गरीब हूं, असमर्थ हूं, मेरे से क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? महान पुरुषों को प्रणाम नहीं हो सकता? पंडित जी को देखें, उनका चरण स्पर्श नहीं हो सकता? भगवान की मूर्ति देखें, उसके सामने नमन नहीं हो सकता? इसमें क्या लगता है भाई? माता पिता की सेवा नहीं हो सकती? बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो सकता? बड़ों की बातें नहीं मानी जा सकती? इसमें क्या लगता है भाई? सोच के देखें। बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद कर पाते। आपकी बहुत सामर्थ्य है। मैं एक कथा की बात आपसे कर रहा था। एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में निकल गया, और जंगल में निकलते निकलते वो रास्ता भटक गया। बहुत कथाएं इस तरह की आती हैं, राजा मंत्री के साथ जाता है और रास्ता भटक जाता है। तो ऐसी कथा ये भी है। अब रास्ता भटक गया तो भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अब जब भूख प्यास से व्याकुल हुआ तो इधर उधर देखने लगा, भाई कहीं कुछ इंतजाम हो। मंत्री जी को कहा, भाई देखो कुछ। मंत्री जी ने भी बहुत दौड़ धूप की, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो स्थिति यह आ गई कि भाई क्या करें, बहुत बुरा हाल। अब तो भाई पानी के बगैर तो जान निकल जाएगी, पानी तो मंत्री जी जरूर चाहिए। कि हाँ महाराज, मेरा भी यही हाल है, जो आपका हाल है सो मेरा हाल है, दोनों का एक जैसा हाल है। जब इस प्रकार से कहा तो खैर संयोग की बात इतने में क्या हुआ, सामने एक गड्ढा दिखाई दिया, छोटा सा, एक छोटा सा बहुत जरा सा गड्ढा दिखाई दिया। और क्या देखा कि उस गड्ढे में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो रहा है। उस गड्ढे में पानी को देखा। अब राजा और मंत्री वहां उसके पास गए। राजा और मंत्री जब उस गड्ढे के पास गए तो देखा पानी है, लेकिन पानी गंदा है, गादला है, क्योंकि मिट्टी मिली हुई है। अब गड्ढा है तो गड्ढे में पानी तो ऐसा ही होगा। खैर, अब देख करके मंत्री जी से कहा, भाई मंत्री जी पानी तो है, लेकिन क्या ये पानी हम पी सकते हैं? कहने लगे, महाराज पी सकते हैं, क्यों पूछ रहे हो, पीना पड़ेगा। कहने लगे, अरे ऐसा गंदा पानी? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में कोई मर्यादा शेष नहीं रहती है। आपत्ति काल में तो जान बचाने की बात है महाराज। अगर यदि ये पानी नहीं पिया तो जान निकल जाएगी। इसलिए ये मत देखो कि मिट्टी मिला हुआ पानी है, गंदा पानी है, इस समय तो यही पी लो। खैर, राजा को बात मंत्री जी की अच्छी लगी और उस गड्ढे में से जरा सा हाथ से पानी लेकर के की तरह और जैसे आचमन कर लेते हैं, इस प्रकार से राजा और मंत्री दोनों ने ऊपर ऊपर का वो पानी पी लिया। और खैर, उसी पानी को पी करके राजा की जान में जान है, जान बच गई। अब तो जब राजा की जान बच गई तो राजा कहने लगा, भाई मंत्री जी, ये आज इस गड्ढे ने हमारी जान बचा दी, लेकिन आज एक बात मैं कहना चाहता हूं, भाई जैसे आज हम भटक गए ऐसे तो और भी कोई भटक सकता है। यहां जंगल में क्या पता कौन कहां भटक जाए, तो कम से कम भाई पानी का इंतजाम तो होना चाहिए ऐसी जगह भी। और ये गड्ढा चूंकि हमारा प्राणदाता बना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अनेक जीवों को प्राण देने वाला बन जाए। कहले, महाराज कैसे? कहले, मंत्री जी ऐसा करो, यहां पर एक सरोवर का निर्माण कराओ। पहले महान पुरुषों की प्रेरणा से महाराज लोग इस तरह के कार्य किया करते थे। तो कह दिया मंत्री जी, यहां पर एक बहुत सुंदर सरोवर का निर्माण कराओ, जिससे अगर कभी कोई जंगल में कोई भटके तो उसे पानी की समस्या ना हो। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य ऋषि मुनि सबको सहज पानी उपलब्ध हो जाए।
कहने जो आज्ञा महाराज, आपने बड़ा अच्छा सोचा है, मैं आपका अनुमोदन करता हूं, आपका समर्थन करता हूं। मंत्री ने अनुमोदन किया, समर्थन किया। और उसके बाद खैर राजा को ढूंढते ढूंढते उनके जो सैनिक थे वो वहां आ गए, ढूंढ रहे थे महाराज को। और ढूंढते ढूंढते खैर फिर वो अपने राजमहल में गए। और राजमहल में जाने के बाद फिर मंत्री जी ने उस जगह पर सरोवर बनवाना प्रारंभ किया। बहुत से मजदूर लगा करके सरोवर की खुदाई कराई गई। बड़े मनोयोग के साथ मंत्री जी ने उस सरोवर का निर्माण कराया, क्योंकि मंत्री जी की भी जान बची है। पैसा मंत्री जी का नहीं लग रहा है। यहां पर यह बात ध्यान करने की है कि इसमें मंत्री जी का कोई पैसा नहीं लग रहा है, सारा पैसा राजकोष से आ रहा है। राजा की आज्ञा से राजकोष से पैसा आ रहा है। जितने भी कार्य सामाजिक होते हैं, पैसा तो सरकार का लगता है। कराने वाले चाहे वो डीएम हो, चाहे वो नीचे नगर पालिका के अधिकारी हों, या अन्य अन्य जो भी हों, उनका दायित्व तो बनता है कि जब सरकार का पैसा है तो उसको ईमानदारी से लगाया जाए। ईमानदारी बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखते हैं अभी घटना घट गई हमारे निकट में, मुरादनगर में 25 व्यक्ति इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो कितना बड़ा पाप है 25 व्यक्तियों की हत्या। यद्यपि उन बेचारों की शायद इसी तरह से लिखी होगी, क्योंकि वहां तो 1 मिनट की भी इधर उधर कहानी नहीं होती है। वो ठीक है, उनकी इस तरह लिखी होगी, लेकिन ये कर्म उस ठेकेदार का, उस जो भी वहां से संबंधित जितने अधिकारी रहे हैं, ये कर्म तो निश्चित रूप से निंदनीय है। जो राजकोष से पैसा आ रहा है, मंत्री जी ने ईमानदारी से पैसा लगाया, लेकिन यहां ईमानदारी से पैसा नहीं लगा। अगर ईमानदारी से पैसा लग गया होता तो ऐसी घटनाएं ना होती। अब ये उद्घाटन भी नहीं हुआ, 2 महीने लिंटर पड़े को हुए। सोचकर देखें। तो खैर मंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उस सरोवर का निर्माण कराया और उसका उद्घाटन हुआ। बड़ा सुंदर लगा महाराज को, बड़ी आत्मा प्रसन्न हुई। चारों तरफ फुलवारी लगाई गई, बैठने के लिए वहां स्थान बनाए गए, सीट बना दी गई। कोई भी जाए तो, क्योंकि राजा बनवा रहे तो सरोवर ऐसा बना। खैर होते होते समय गुजर गया, और समय गुजरने के बाद ऐसा संयोग बना कि राजा और मंत्री का जो प्रेम था, यह कह लीजिए दोनों का जो प्रारब्ध था, दोनों एक ही दिन शरीर का त्याग करते हैं। और एक ही समय पर जब उनके शरीर का त्याग हुआ राजा और मंत्री का, तो यहां से दोनों को लेने के लिए कौन आए? यमदूत नहीं है, धर्मराज के धर्मराज। यहां पर यमराज और धर्मराज का फर्क है। यहां पर धर्मराज के दूत लेने के लिए आते हैं, और धर्मराज के दूत दोनों को बड़े प्रेम के साथ अपने वाहन में बैठा कर ले जाते हैं, बगैर किसी कष्ट के ले जाते हैं। ऐसे मार्ग से लेकर जाते हैं जहां भयंकर धूप पड़ रही है, वहां पर छाया में लेकर के चलते हैं। उनके ऊपर बादल आ जाते हैं। धर्मराज के दूत जब लेकर जाते हैं तो रास्ते में उनके ऊपर छाया करने के लिए बादल आ जाते हैं, हल्की हल्की फुहार आ जाती है, जिससे उनको कष्ट नहीं होता उस राह में। और ककरीली पथरीली राह में यम के दूत तो घसीटते हुए लेकर जाते हैं, लेकिन धर्म के दूत अपने वाहन में जब बैठा कर ले जाते हैं तो उनको कष्ट नहीं होने देते। तो धर्मराज जी के दरबार में राजा भी पहुंचे और मंत्री जी भी पहुंच गए। अब राजा और मंत्री दोनों वहां पर पहुंचे, और जब वहां पर पहुंचे तो उनको बड़े सम्मान पूर्वक उस सभा में बैठाया गया। धर्मराज जी ने भी उनका सम्मान किया और सम्मान पूर्वक दोनों को बैठाया। और बैठाने के बाद धर्मराज जी ने
अपने मंत्री जी से कहा, भाई जरा इनका चिट्ठा निकालो, क्योंकि जो कर्मों का खाता है वो तो खुलेगा। अब वो खाता खुलवाया। अब खाता खुलवाने पर जब खाता खोल करके देखा, कहते महाराज ये राजा तो बड़े धर्मात्मा है, और एक काम तो इन्होंने बड़ा दिव्य किया है, एक सरोवर का निर्माण कराया है। कहने लगे उस सरोवर का निर्माण कराने से क्या फल बैठता है उसका? कहते महाराज ये सीधे सीधे स्वर्ग के अधिकारी है, इन्होंने शुभ कार्य कराया है तो इससे इनको स्वर्ग मिलना चाहिए। कहने लगे अच्छी बात है। कहने लगे इनके मंत्री जी इनके साथ आए हैं। कहने लगे महाराज जिस सरोवर का इन्होंने निर्माण कराया है, महाराज ने तो पैसा दिया है, आज्ञा दी है, लेकिन निर्माण कराने वाले तो मंत्री हैं। इन्होंने पूरे मनोयोग के साथ, पूरी शुभ भावना के साथ उस सरोवर का निर्माण कराया है। तो कहने लगे फिर इनके लिए क्या निश्चित किया? कहने लगे इनके लिए महाराज स्वर्ग निश्चित है। और जब ये निर्णय कर ही रहे थे, उसी समय एक हाथी और एक कौवा, वो दोनों भी उनके दरबार में पहुंचे। उन दोनों की हाजिरी भी लगी, और जब उन दोनों की हाजिरी लगी तो धर्मराज जी ने कहा महाराज चित्रगुप्त जी जरा इनका भी लेखा जोखा देखो। कहने महाराज देख लिया, कि इनको भी स्वर्ग में भेज दो। कहने लगे क्या कह रहे हो? कि हाँ महाराज मैं सही कह रहा हूं, इन दोनों को भी स्वर्ग में भेज। अरे तो पशु है, ये पक्षी है, कौवा तो बड़ा निकृष्ट प्राणी होता है, इसका भोजन शुद्ध नहीं होता, और ये हाथी मोटी बुद्धि वाला। कहने महाराज इसकी बुद्धि कितनी मोटी हो, ये कितना निकृष्ट प्राणी हो, लेकिन शास्त्र कहता है कि ये दोनों भी स्वर्ग के अधिकारी है। कहने लगे क्यों? कहने महाराज जिस कर्म को करने से राजा और मंत्री स्वर्ग में जा रहे हैं, उसके हेतु ये दोनों हैं। अगर ये दोनों ना होते तो वहां पर सरोवर का कभी निर्माण नहीं हो सकता था। कहने लगे क्या मतलब? कहने मतलब ये है महाराज जी कि बरसात हो रही थी, और जो बरसात हो रही थी, बरसात निपटने के बाद इस कौवे को प्यास लगी। सबसे पहले जब कौवे को प्यास लगी, इसे कहीं पानी दिखाई नहीं दिया, धरती पर पानी पड़ा हुआ इसने बरसात के बाद देखा, लेकिन उसको पिए कैसे? तो उसको वो पी नहीं सकता था। इसलिए उसने क्या काम किया? उसने एक युक्ति सूझी। आपने ये कथा पढ़ी होगी घड़े के माध्यम से, घड़े में कंकर डालने की। कौवा कैसे चतुर कौवा, बचपन में हमने सबने किताब में पढ़ा है, हिंदी की पुस्तक में कहानी आया करती थी। तो वही इसने, कौवे ने क्या किया? वही मिट्टी में अपनी चोंच मार मार करके छोटा सा एक गड्ढा बना दिया, जिससे आसपास का पानी उस गड्ढे में एकत्रित हो गया, और इसने अपनी प्यास बुझा ली। कहने लगे चलो भाई ये इसने अच्छा कार्य किया। लेकिन ये हाथी, कहले महाराज कौवा तो अपनी प्यास बुझा करके चला गया। इतने में उधर से संयोग की बात है, ये हाथी आया, और जहां पर उसने वो छोटा सा गड्ढा किया था वहीं पर उसने अपना पग रख दिया, और जब उसने अपना पैर रखा तो उसके पैर रखने से वहां पर गड्ढा बड़ा हो गया। और जब वो गड्ढा बड़ा हो गया महाराज, उसमें आसपास का सारा जल एकत्रित हो गया, हाथी भी चला गया। उसके बाद ये राजा और मंत्री आए, और यहीं पर इनकी जान उस पानी को पीने से बनी जो हाथी के द्वारा गड्ढा बनाया गया था, उसमें एकत्रित जल के द्वारा। तो इस तरह से चारों उस सरोवर के हेतु बने हैं। अगर यदि कौवा ना होता और कौवा के बाद ये हाथी भी ना होता, हाथी वहां पग ना रखता, तो राजा की प्यास नहीं बुझ सकती थी। इसलिए ये सब स्वर्ग के हेतु बने। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है भाई, भावना अच्छी होनी चाहिए। अगर यदि हमारी भावना अच्छी है तो निश्चित रूप में आप उन्नति के पथ पर जा सकते हैं, और आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे।
धर्म के दूत आए, धर्मराज के सेवक आएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है अब तक जो पाप कर्म किए हैं, अब तक जो दुष्कर्म किए हैं, जो अब तक आपकी रुचि शास्त्र विरुद्ध कर्मों में रही है, वहां से अब मन को हटाना पड़ेगा। आज संकल्प ले, संकल्प ले। सबसे पहला संकल्प है अपनी आहार शुद्धि का। सबसे जरूरी है कि हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होने के उपरांत हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। अगर यदि हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हम गलत वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। फिर तो यम के दूत ही लेने के लिए आएंगे भाई। अगर यदि हमने सारा जीवन गलत खान पान में ही व्यतीत किया है, तो यमदूत तो आएंगे ही भाई। और इस गलत खान पान से यहां शरीर में भी दुनिया भर की पीड़ा होगी। ऐसा नहीं कि धर्मात्माओं के शरीर में रोग नहीं होते, उनको पीड़ा नहीं होती, लेकिन अपेक्षाकृत कम होती है। जिन्होंने गलत वस्तुओं का सेवन किया है, उनके लीवर खराब हो जाते हैं समय से पहले, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं समय से पहले, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं समय से पहले। तो बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। तो पहले तो यहां पीड़ा झेलनी पड़ती है, और फिर यहां के बाद उनकी मृत्यु भी बड़ी कष्टकारी होती है। और फिर उसके बाद तो यम के दूत भाई खींच कर ले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज ही संकल्प कर लीजिए कि हम अगर यदि कोई गलत कर्म कर रहे हैं, आज ही छोड़ने हैं। और आज छोड़ने के साथ साथ संकल्प लें कि आगे से केवल परोपकार संयुक्त कार्य करने हैं, और हमें अपना चित्त भगवान में लगाना है। बहुत से लोगों को देखा आजकल इस कलयुग में, बहुत लोग हैं जो बड़े धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में पाप कर्म भी कर रहे हैं, गलत भोजन भी कर रहे हैं, दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। तो भाई दोनों का फल मिलेगा। ये मत सोच लेना कि एक का मिलेगा और एक का नहीं मिलेगा। और ये मत सोच लेना कि जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, उन पाप कर्मों का जो फल है, वो जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं उससे धुल जाएगा। नहीं, पाप कर्म का फल अलग से भोगना पड़ेगा और शुभ कर्म का फल अलग से मिलेगा। दोनों मिलेंगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। दोनों चीज, पाप कर्म से मुक्त होना पड़ेगा, शुभ कर्म करने होंगे, पुण्य कर्म करने होंगे, परोपकार करना होगा, और सबसे बड़ी बात भगवान में चित्त को लगाना होगा। तो इस प्रकार से फिर धर्म के दूत लेने के लिए आएंगे, यम के दूत लेने के लिए नहीं आएंगे। और तीसरी बात मैं आपसे कर रहा था, इसके बाद धर्म दूतों के बाद बात होती है भगवान के पार्षदों की। फिर भगवान के तीसरे नंबर पर भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। और भगवान के पार्षद किसको लेने के लिए आते हैं? कहते जिसने धर्म में जीवन को व्यतीत किया, जिसने भगवान में अपने चित्त को लगाया, जिसने भगवान के अतिरिक्त किसी से प्रेम ही नहीं किया। जिससे भी प्रेम करता उसमें भगवान को देख करके उससे प्रेम करता। उसे बालक में भी भगवान दिखाई देता है, उसे अपने पति में भी, उसे अपनी पत्नी में भी, उसे अपनी माता में भी, उसे अपने गुरु में भी, सब में भगवान दिखाई देता। सिया राम मह सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर। वो चराचर जगत में एक भगवान की छवि देखता है, भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे भक्त को भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं, और वो भगवान के वैकुंठ में लेकर जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह का प्रकरण चल रहा है। भीष्म पितामह इन्होंने भगवान में अपने चित्त को लगाया। अंत काल में जब मकर संक्रांति का समय आया, तो सब उनसे मिलने के लिए आए। कौन कौन मिलने के लिए आए मैंने विस्तार से आपको बता दिया था। अब सब मिलने के लिए आए हैं, सबसे यथा योग्य अभिवादन हुआ है। पांडवों में युधिष्ठिर चूंकि राजा बन गए हैं, तो उनको शिक्षा दी है, राजधर्म की शिक्षा दी है। और केवल राजधर्म की शिक्षा नहीं दी, उनको व्यवहारिक शिक्षा भी दी है। जो गलती अपने आप की है, उस गलती से छूटने का उपाय भी बताया। इसलिए केवल राजधर्म ही सब कुछ नहीं होता। राजधर्म अपनी जगह है, वहां पर उन्होंने व्यवहारिकता, लौकिकता, क्योंकि लौकिक व्यवहार भी अनिवार्य है।
जिन व्यक्तियों का लौकिक व्यवहार नहीं होता है वो अपने आप में घुलते रहते हैं। लौकिक व्यवहार भी शुभ होना चाहिए, सबके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर है लोक में तो लौकिक व्यवहार भी शरीर से होनी चाहिए। और वो सबके साथ प्रेम पूर्वक मिलना जुलना, सब बातें। और फिर खैर युधिष्ठिर को समझाया। कुल की स्त्रियां भी आई, उनको स्त्री धर्म की शिक्षा दी। स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए, इस बात की शिक्षा भी भीष्म पितामह ने सबको वहां पर दी। उसके बाद जब सबसे मेल मुलाकात हो ली तो मकर संक्रांति का समय, सूर्य मकर राशि में आकर के स्थित हुए। और जैसे ही सूर्य मकर राशि में आकर के स्थित हुए तो अब उन्होंने इधर उधर से सर्वत्र से अपना ध्यान हटा दिया। और अब तक युधिष्ठिर को जिन भगवान की महिमा का वह वर्णन कर रहे थे, अब वो साक्षात उसमें अपना चित्त रमाना शुरू किया। उन्हें भगवान की वो दिव्य लीलाएं स्मरण होने लगी। अपने सामने खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगे। कहते तुमने ऐसी दिव्य लीलाएं जो की हैं, कहते हैं आपने महाभारत के युद्ध में शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा की और मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं आपको शस्त्र धारण कराऊंगा। कि प्रभु आप अपने भक्त के ऊपर कितनी कृपा करते हैं, उसका सम्मान रखने के लिए, उसकी बात का मान रखने के लिए, कहते उस महाभारत के युद्ध में आप जबकि आवश्यकता नहीं थी उसके बावजूद आपने रथ के पहिए को ही सुदर्शन चक्र बना करके शस्त्र ग्रहण किया मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए। कि तो दृश्य को मैं कैसे भूल सकता हूं, जब आपने विराट स्वरूप दर्शा करके उस भरी सभा में दुर्योधन को चेतावनी दी। प्रभु आपके उस रूप का बार बार स्मरण करता हूं, आनंदित हो उठता हूं। कैसा दिव्य वह दृश्य है, मुझे वो दृश्य आज भी ज्यों का त्यों स्मरण है, मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। आपका वो दिव्य अलौकिक स्वरूप जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं, चराचर जगत जिसमें विराजमान है। मैंने आपका वो दिव्य स्वरूप देखा है। प्रभु कितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है। और हे प्रभु अब मेरा मन कहीं और जाने वाला नहीं है। अब मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई है, समस्त कामनाओं से विरहित हो गई है। मेरी बुद्धि में अब आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सातवत पुंगवे भूमं स्वसुखं गते क्वचिद् हेतुर प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह। कहते हैं प्रभु मैं अपनी इस बुद्धि को अब हे आनंद में, हे सच्चिदानंद घन परमात्मा, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे प्रभु मेरी इस बुद्धि को अब आप स्वीकार कर लीजिए। ये बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है प्रभु, ये आपके चरण कमलों में समर्पित पुष्प है। वो पुष्प जो सात्विकता से परिपूर्ण है, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन,
हे गिरधारी, मैं आपको बारंबार नमन करता हूं प्रभु। मेरे इस आग्रह को स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए प्रभु। हे गोविंद, अब बस मैं आपके चरण कमलों के साथ एक रूपता को प्राप्त करना चाहता हूं। अब इस लोक से मेरा मन बिल्कुल हट गया है। हे मेरे गोविंद, अब इस लोक में मेरा प्रयोजन क्या रह गया है? जिस प्रयोजन के लिए ये मानव का तन हमें प्राप्त होता है, मेरा वो प्रयोजन आज सिद्ध हो गया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग प्रयास कराते हैं, अनेक साधनाएं करते हैं, और फिर भी आवश्यक नहीं कि अंत काल में आपका नाम भी मुख से निकल जाए। क्योंकि आपने कहा है, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्ध भाव याति नास्त्यत्र संशय। जो आपका स्मरण करते हुए भी अंत काल में इस धराधाम का परित्याग करता है, वो आपको प्राप्त हो जाता है प्रभु। और फिर मेरा तो सौभाग्य है, इससे बढ़कर के मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। हे गोविंद, आप साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं। इसलिए प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणार बिंदों में समर्पित करता हूं। मैं अपने मन को, मैं अपनी वाणी को, मैं अपनी दृष्टि को, मैं अपनी समस्त वृत्तियों को संकुचित करके बस हृदय को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं प्रभु। कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण एवं भगवती, मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, आत्मन्यात्मनावेश सो अंत श्वास उपारम। हे प्रभु, हे गोविंद, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। आपका ये सेवक, आपका ये भक्त आपको कोटिस कोटिस प्रणाम करता है। और ये कह करके भगवान के उस दिव्य स्वरूप को अपनी आंखों के माध्यम से हृदय में उतारते हुए भीष्म पितामह ने अपने उस हृदय को भगवान को समर्पित किया है। समस्त चेतना भगवान में विलुप्त होती चली गई है और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। ये है मेरे मित्रों भक्ति मार्गीय मुक्ति। भक्ति मार्ग वालों की जो मुक्ति है, इसमें भगवान के साथ, वो भगवान के लोक में कह लीजिए, भगवान के साथ 5 प्रकार की मुक्ति आपको बताई। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य और साष्टी। एक रूपता या भगवान के लोक में रहना जिस भी रूप में, लेकिन यहां भी द्वैत बना रहता। अब क्या होता है इस मुक्ति में और ज्ञान मार्ग या मुक्ति में, क्या फर्क है? कहते जो जीव भगवान के लोक में चला जाता है, भगवान के सानिध्य में चला जाता है, कहते वहां पर एक लंबे समय तक वो निवास करता है। और वहां पर निवास करने के बाद फिर एक दिन भगवान स्वयं उस भक्त को आत्म स्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं और समस्त भेद भ्रांतियों की निवृत्ति कर देते हैं। जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों के बीच में अविद्या, माया और तम प्रधान प्रकृति के कारण जो भेद बना हुआ है,
उस भेद की निवृत्ति हो जाती है। और जैसे भेद की निवृत्ति होती है, जड़ जगत की निवृत्ति हो जाती है। तम प्रधान प्रकृति के निवृत्त होते ही, अविद्या के निवृत्त होते ही, मलिन सतोगुण है जो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दबा लिया गया है, वो अविद्या वह निवृत्त हो जाती है। और अविद्या के निवृत्त होते ही जीव भाव निवृत्त हो जाता है। और माया, शुद्ध सतोगुणी माया, जैसे ही शुद्ध सतोगुणी माया निवृत्त होती है, ये सगुण साकार स्वरूप ईश्वरत्व भी विश्राम को प्राप्त हो जाता है। फिर जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों प्रकार की जो साकार अभिव्यक्ति है, ये तीनों प्रकार की साकार अभिव्यक्ति आकुंचित होकर के केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सबको अस्तित्व दे रहा है, जो सब में अकेला ही विराजमान है, जो सब की चैतन्यता का अकेला ही कारण है, जो आनंद स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और इस आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता होते ही अहम ब्रह्मास्मि भाव से ये अपने आप को अनुभूत करता है और आनंद स्वरूप हो जाता है। आनंद स्वरूप के साथ अब वो आनंद स्वरूप भिन्न नहीं है, अभिन्न है, देह नहीं है, कोई अभिव्यक्ति नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। इन सब से सदा सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। जब तक वृत्ति रहती है तब तक वृत्ति के साथ कामनाएं हैं, कर्म है, और कर्म के साथ जन्म है। और जब वृत्ति ही नहीं, संकल्प ही नहीं, तो फिर कामनाएं नहीं, फिर कर्म नहीं, और कर्म नहीं तो जन्म नहीं, और जन्म नहीं तो मृत्यु किसकी? अपने में न जन्म है न मृत्यु है। जन्म और मृत्यु दोनों से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाता है और केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद रूप से सार्वभौम व्यापक सत्ता शेष रह जाती है। यही मेरे मित्रों हम सब की वास्तविकता है, किसी एक की वास्तविकता नहीं। जब तक पर्दे में रहते हैं तब तक देह भाव के कारण से हम इस वास्तविकता को जान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, जैसे देह भाव निवृत्त हुआ, ये देह पंचभूतों के साथ लय हो जाती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और ये पंचभूत पृथ्वी जल में लय हो जाती है, जल अग्नि में लय हो जाता है, अग्नि वायु में लय हो जाती है, वायु आकाश में लय हो जाता है, और आकाश तीन गुणों में लय हो जाता है। तम प्रधान प्रकृति में होता है पहले। ये तम प्रधान प्रकृति ईश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त होती है और ईश्वरत्व माया का परित्याग करके अपने वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से विराजमान होते हैं। अकेले शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा, उसके अतिरिक्त फिर और कुछ भी रहता ही नहीं है। और यही हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। इस वास्तविकता को हम अपने आप में अनुभूत करें और आनंद मनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का इस सत्संग अब पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। कल फिर ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में हाजिरी लगाएंगे भाई। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा नारायण।